नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 सितंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती से शुरू होने जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारी कैंप आज बुधवार से शुरू होंगे। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के सभी जोन में ये कैंप लगाए जाएंगे। दोनों निगम प्रशासन ने इसका शेड्यूल जारी किया है। ग्रेटर निगम के सभी 7 और हेरिटेज निगम के सभी 4 जोन में 15 से 25 सितंबर तक जोन कार्यालयों में सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक ये शिविर लगाए जाएंगे। इन तैयारी कैंपों में कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रांट एक्ट, धारा 69A के पट्टे, जेडीए से निगम को हस्तांतरित कॉलोनियों में शेष रहे पट्टे, खांचा भूमि आवंटन, भवन मानचित्र अनुमोदन, पुनर्गठन, विभाजन, नाम हस्तांतरण आदि कई काम होंगे। राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में 213 नगरीय निकायों में सड़कों को रिपेयर के लिए 1000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। ये पैसा हुड़को से लोन के जरिए जुटाया जाएगा। संभावना है कि मानसून के बाद सड़कों के पैच रिपेयरिंग के काम शुरू होंगे, लेकिन इस बजट आवंटन में असमानता देखने को मिल रही है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज क्षेत्र के लिए जो बजट दिया है उसमें क्षेत्रफल के नजरिए से ग्रेटर को ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन बजट ज्यादा हेरिटेज को दिया गया है। राजस्थान सरकार के अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के तहत राज्य के दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को जल्द ही अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में जिन अभ्यर्थियों को नौकरी दी जानी है उनकी सूची भी जारी की गई है। हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कुछ खास नियम और शर्तों का पालन भी करना जरूरी होगा। इसमें एक प्रमुख शर्त ये भी है कि मृतक की बेटी को नियुक्ति तभी मिल सकती है जबकि वो अविवाहित हो। इस संबंध में प्रार्थी को शपथ पत्र भी देना होगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खाली पड़े पदों पर जल्द भर्ती की घोषणा की है। कांग्रेस विधायक हाकम अली के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 25,859 पद मंजूर हैं। इनमें से 18,381 पद खाली पड़े हैं। खाली पदों पर भर्ती के लिए कई बार लिखा गया था। 26 सितंबर को राजस्थान में होने जा रही रीट परीक्षा 2021 में लगभग 16,75,000 स्टूडेंट्स शामिल होने की उम्मीद है। राजस्थान में 200 जगहों पर 4,000 से ज्यादा परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग ने रीट परीक्षा में ट्रांसपोर्टेशन और वाहनों के आने जाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। 23 सितंबर से आरटीओ डीटीओ लेवल पर विशेष कंट्रोल रूम भी शुरू हो जाएंगे। सरकार ने 3500 रोडवेज बसों के साथ प्राइवेट बसें, टैक्सी और रेल का सहारा लेकर ये परीक्षा स्टूडेंट्स को दिलवाने की तैयारी की है, लेकिन बस रेल की छत पर यात्रा नहीं करने दी जाएगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में राजस्थान के मूल निवासी छात्रों को प्रवेश में 25% आरक्षण मिलेगा। यूजी और पीजी कोर्सेज में सीटें आरक्षित होंगी। विश्वविद्यालय के कुलपति ने 13 सितंबर को ही राज्य सरकार को चिट्ठी भेजकर इस पर सहमति जताई है। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बैंक में घुसे 2 युवकों ने कैश काउंटर पर 5 लाख रुपए पार कर लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस युवकों को पकड़ने के प्रयास में जुट गई है। जानकारी के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बेगू शाखा में 2 युवक पहुंचे और उन्होंने कैश काउंटर के पीछे से घुसकर 5 लाख की नकदी पार कर ली। राजस्थान जलदाय विभाग के मुखिया की नौकरी पर संकट गहरा गया है। शहरी एनआरडब्ल्यू चीफ इंजीनियर सीएम चौहान को डीओपी उप सचिव भरत कुमार सौखिया ने चार्जशीट थमाकर 15 दिन में जवाब मांगा है। रिटायरमेंट के नजदीक 30 साल बाद सीएम चौहान की नौकरी पर तलवार लटक गई है। डीओपी की जांच रिपोर्ट में सीएम चौहान को दोषी माना गया था। चौहान ने पीडब्ल्यूडी में जेएन होते हुए भी पीएचईडी में एएन की नियुक्ति ली थी। राजस्थान में अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार को ग्राहकों के खाते में हेराफेरी कर 10 लाख रुपए का गबन करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि गत 20 अप्रैल को अभिजीत कुमार वर्मा, जो कि शाखा प्रबंधक है, ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की जिसमें शाखा के सहायक प्रबंधक पर पद का दुरुपयोग करते हुए बैंक के विभिन्न खाता धारकों की जमा राशि को उनकी बिना अनुमति के स्वयं अपने परिचितों एवं संबंधियों के खाते में अंतरित कर 9,05,000 रुपए का गबन किया है।
राजस्थान में अजमेर नगर निगम ने शहरी आजीविका मिशन के तहत साने सुभाष उद्यान में आज बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया। पुराने सामानों को नया रूप देकर उसका आकर्षण बढ़ाते हुए सजावटी सामान तैयार करने के थीम पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके जरिए जागरूकता के साथ साथ निगम प्रबंधन ने रोजगार हासिल करने का एक नया लक्ष्य भी शहर की जनता को दिया। राजस्थान में खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि देश दुनिया में माइनिंग खोज एवं खनन की बदलती तकनीक को देखते हुए राज्य के माइंस, भू विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने आज यहां माइंस एवं भू विज्ञान विभाग के अतिरिक्त निदेशकों, अधीक्षण अभियंताओं, अधीक्षण भू विज्ञानियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुझाव एवं फीडबैक लिया। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। हालांकि शांति धारीवाल ने ऐसा दाव खेला कि विपक्ष ने जनमत जानने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव न केवल वापस लिया बल्कि बिल का समर्थन भी करना पड़ा। राजस्थान विधानसभा में जहां विपक्ष के विधायक इस संशोधन बिल का विरोध करते हुए नजर आए, राजेंद्र राठौड़ ने तो इस बिल पर जनमत कराने का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन मंत्री शांति धारीवाल ने ऐसी चाल चली कि विपक्ष के पास बिल का समर्थन करने के अलावा कोई और चारा नहीं रहा। विपक्ष के विरोध के जवाब में शांति धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार किए गए संशोधन और केंद्र के निर्देश के अनुसार ही प्रदेश में इस संशोधन विधेयक को लाया गया है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के जवाब से असंतुष्ट होकर आज सदन का बहिर्गमन किया। डॉक्टर कल्ला बिजली के मुद्दे पर सदन में वक्तव्य दे रहे थे कि हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि सदन को जानकारी देनी चाहिए कि बिजली की बिगड़ी स्थिति को ठीक करने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है। राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने किसानों की बेहतरी के लिए कृषि पाठ्यक्रम, अनुसंधान और शोध कार्य हिंदी में उपलब्ध कराने पर बल दिया है। मिश्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के 9वें स्थापना दिवस समारोह को आज यहां राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि तकनीक और खेती बाड़ी से जुड़ी सामग्री हिंदी में तैयार की जाएगी, तभी इसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा और किसानों को इसका वास्तविक रूप में लाभ मिल सकेगा। प्रदेश की गहलोत सरकार ने प्रदेश के राजकीय कर्मचारी और अधिकारियों के तबादलों की तारीख फिर बढ़ाई है। सरकार ने 15 दिन के लिए तबादलों की तारीख को और आगे बढ़ा दिया है। अब 30 सितंबर तक अधिकारी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। इससे पहले तबादलों की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक थी। 30 सितंबर तक तबादलों की तारीख बढ़ाने का आदेश प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने जारी किया है। इससे पहले 14 जुलाई से 14 अगस्त तक तबादलों पर रोक हटाई गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।